1 जनवरी को पूरे यूपी में सनसनी फैलाने वाले मर्डर केस में नया ट्विस्ट आ गया है। अभी तक पुलिस उस एंगल से जांच में जुटी थी जो अरशद ने बताया था, लेकिन अब अरशद के मामा ने सामने आकर नया खुलासा किया है। आरोपी अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या करके दावा किया था कि उसका पूरा परिवार धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपनाना चाहता था। साथ ही कहा था कि उसके पड़ोसी उसे परेशान करते थे, उसके घर पर कब्जा कर लिया था, उसकी मां और बहनों को बेचना चाहते थे। इसी वजह से उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन 3 जनवरी को अरशद के मामा दानिश लखनऊ पहुंचे। संभल में रहने वाले दानिश ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उसकी बहन आसमा और पूरा परिवार उससे अक्सर बातचीत करता था, कभी किसी ने धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दानिश ने कहा है कि पूरा परिवार अक्सर दरगाह पर जाता था, अजमेर शरीफ में कई दिन बिताता था। धर्म बदलने की बात पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा पड़ोसियों से झगड़े की बात भी गलत साबित हो रही है। दानिश का कहना है कि पूरे परिवार ने कभी किसी लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं बताई। यहाँ तक कि 8 महीने पहले ही उसकी बेटी रूबी की शादी में बदर, अरशद और पूरा परिवार आया था, तब भी किसी ने झगड़े या मकान पर कब्जे की बात नहीं कही। फोन पर भी अक्सर बात होती थी, लेकिन उसकी बहन ने या परिवार के किसी सदस्य ने झगड़े की कोई बात कभी नहीं कही। अरशद के पड़ोसियों ने भी यही कहा है कि मकान पर किसी तरह का कब्जा नहीं किया गया है, मकान में अरशद का ही परिवार रहता था। दानिश ने आसमा के पति और अरशद के पिता बदर के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। दानिश ने बताया कि आसमा का बदर से निकाह साल 2000 में हुआ था। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि बेटी उसी के साथ रहती थी। पहले बदर दिल्ली में लेडीज कपड़ों की फेरी लगाता था। शादी के बाद बदायूं के चौधरी सराय के तलपुरा गली में रहने लगा। उसके बाद उसके बेटे ने भी यही काम शुरू किया। उन्होंने अपना मकान भी बना लिया। दिल्ली के मकान को बेचने के बाद वो लोग संभल रहने लगे। करीब 3 साल संभल रहने के बाद वो लोग आगरा कुबेरपुर के इस्लाम नगर टिहरी बगिया में रहने लगे। यहाँ घर के पास ही उनकी परचून की दुकान भी थी। दानिश की बात सुनने के बाद पुलिस के सामने सवाल खड़ा हो गया है, आखिर अरशद ने हत्या जो की उसका असल मोटिव क्या है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे भी पुलिस की टेंशन बढ़ गई है। आरोपी अरशद ने कहा था कि उसने अपनी मां और 4 बहनों को शराब पिलाई, नींद की दवा खिलाई, उसके बाद सभी की हत्या की। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी शराब और नींद की गोली दोनों की ही बात सामने नहीं आई है। अब सवाल ये भी खड़ा हो गया कि अगर 5 लोग नशे में या नींद में नहीं थे तो हत्या के समय कोई चिल्लाया क्यों नहीं, कमरे से कोई आवाज क्यों नहीं आई। अभी तक जिस होटल में वो लोग ठहरे थे और जिस कमरे में हत्या हुई, वहाँ के होटल के स्टाफ ने भी अभी तक किसी भी तरह के चीखने चिल्लाने की आवाज की बात नहीं बताई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शराब पीने के 2-3 घंटे तक मौत होती है तो पोस्टमार्टम में उसकी पुष्टि होगी, वरना नहीं होगी। ऐसे में इस बात की आशंका है कि शराब पिलाने के कई घंटे बाद अरशद ने हत्या की हो। हालांकि ये बात भी पूरी तरह पुलिस को हजम नहीं हो रही है। अब पुलिस अरशद से नए सिरे से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं पुलिस की एक टीम जांच के लिए आगरा के कुबेरपुर इलाके में पहुंची है। वहां अरशद के पड़ोसियों से पूछताछ करके मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।